Dear students, in this lecture we are going to solve numerical problems on Zener voltage regulator. This is the first problem which we have already done in the last lecture, and today we are going to solve this problem. The exercise 2 for the circuit shown in figure, find the maximum and minimum value of Zener currents. This is the given circuit in which supply voltage varies from 80 volt to 120 volt. The series resistance is 5 kilo ohm. Zener voltage is 50 volt and a load resistance of 10 kilo ohm. You have to find out the maximum and minimum Zener current under this varying input voltage condition. तो पहला स्टेप है स्टेट ऑफ जेनर। जेनर का क्या स्टेट होगा, ऑन होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए हमने आपको पहले बताया था, ये सर्किट है। अगर दो रेंज दिए हुए हैं, एक 80 वोल्ट है, एक 20 वोल्ट है, तो अगर मिनिमम वोल्टेज पे जेनर ऑन हो जाता है तो मैक्सिमम पे ऑब्वियसली ऑन हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसके लिए हम वोल्टेज निकालते हैं, ये वोल्टेज अक्रॉस दी डायोड कि यहाँ पे कितना वोल्ट एम्पियर हो रहा है अंडर दिस कंडीशन। मीन्स अगर हमारा इस सीरीज रेसिस्टेंस पे कितना वोल्टेज यहाँ एम्पियर हो रहा है, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से यहाँ पे हम वोल्टेज निकाल लेंगे। V इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज एम्पियर होगा ये वही वोल्टेज है जो लोड पे एम्पियर हो रहा है, तो हम निकाल सकते हैं V इक्वल टू 10 अपॉन सम ऑफ बोथ रेसिस्टेंसेज इनटू इनपुट वोल्टेज। तो ये आपका निकल के आ रहा है 53.3 वोल्ट। डायोड ऑन होने के लिए कंडीशन क्या है? नहीं सर, एक मिनट। इसके जो जेरा डायोड वोल्टेज 50 वोल्टेज है सर, और इसका 53.3 निकल गया, तो सर ये ऑन स्टेट में होगा सर। हाँ, ये ऑन स्टेट में होगा। ठीक है ना? ऑन स्टेट में होगा तो हम इसकी इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये रेसिस्टेंस हो गया और ये एज ए बैटरी हो जाएगा, और ये तो ऑन होने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको 50 वोल्ट मिलेगा। ठीक है? और ये लोड करंट है, ये 10 के लोड रेसिस्टेंस है, ये 5 के सीरीज रेसिस्टेंस है। तो हम पहला स्टेप लेते हैं। देखिए, मैक्सिमम करंट डायोड का कब होगा? सर जब मैक्सिमम हम, सप्लाई वोल्टेज होगा। हाँ यस, जब हम मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब उस टाइम की जो करंट होगी डेट विल बी आई जेड मैक्स होगा। तो यहाँ पे 120 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, दो रेंज दिया हुआ ना, एक 80 एक 120, तो हम मैक्सिमम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो आएगा डेट इज मैक्सिमम जेनर करंट। तो स्टेप 2 में फॉर मैक्सिमम जेनर करंट डेट इज आई जेड मैक्स। ठीक है? तो ये आपके पास सर्किट है।
इसमें हम इस लूप में केवीएल लगाते हैं, केवीएल। तो देखिए क्या निकल के आ रहा है, केवीएल इन लूप 1, ये अगर हम 1 मानते हैं तो यहाँ से चलते हैं, 5 के है तो के भी लिख सकते हैं और 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इंटू आई, ये माइनस साइन के साथ होगा। यहाँ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो -50 वोल्ट, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो +120 वोल्ट इक्वल टू 0। सब लोग देख रहे हैं, क्वेश्चंस को लिख रहे हैं? यस सर। हाँ, यस सर। साथ साथ सॉल्व करिए। देखिए यहाँ हमारे पास अननोन आई है, तो आई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू, ये 120 में से 50 माइनस कर दीजिए, 70 हो जाएगा। इस आई वाले टर्म को उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 70 वोल्ट/5 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं 14, 10⁻³ ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, डेट इज 14 मिली एम्पियर। तो ये 15 मिली एम्पियर कौन सा करंट है? ये करंट है, सोर्स करंट हमारा, ठीक है ना। आपको पता है जब डायोड ऑन कंडीशन में है तो आपके पास ये पहले स्टेप से ये आ गया, डायोड स्टेट ऑफ जेनर डायोड ऑन है, देयरफॉर यही लिख लीजिए VL इक्वल टू लोड वोल्टेज इक्वल टू VZ इक्वल टू 50 वोल्ट। जब ऑन कंडीशन में होगा तो उतने ही वोल्टेज एम्पियर होगा जितना वोल्टेज जेनर की लिमिट होगी, जेनर वोल्टेज के बराबर। तो हम लोड करंट निकाल सकते हैं, लोड करंट IL इक्वल टू VL/RL। VL आपका है 50 वोल्ट, RL है 10 के, तो ये आ गया आपका 5 मिली 5 एम्पियर। मिली एम्पियर। तो आपका I निकल गया और IL निकल गया। देन यू कैन कैलकुलेट I, KCL से आपको इस पॉइंट पे अगर आप KCL लगाते हैं तो I इक्वल टू IL प्लस IZ। IL प्लस IZ, इस केस में IZ मैक्स है, तो यहाँ से हम IZ मैक्स लिख सकते हैं, IZ मैक्स इक्वल टू I माइनस IL इक्वल टू 14 माइनस 5 मिली एम्पियर इक्वल टू 9 मिली एम्पियर। तो ये आपका एक IZ मैक्स की वैल्यू आ गई 9 मिली एम्पियर। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है? हमें मिनिमम करंट। मिनिमम करंट निकालना है। तो मिनिमम करंट के लिए मिनिमम वोल्टेज लगा दीजिए। ये सर इस वाले सर्किट में आप 120 की जगह आप 80 रख दीजिए और इसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, तो उसके वजह से आई चेंज हो जाएगा। आई चेंज होने की वजह से IL तो फिक्स रहेगा क्योंकि VL फिक्स है, तो आई चेंज होने की वजह से आपका IZ मीन की वैल्यू आ जाएगी।
तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सर वहाँ -5 क्यों लिखे थे सर? क्या कह रहे हैं? वहाँ सर -5 × 10⁻³ क्यों लिखे सर? माइनस क्यों दिए सर? थोड़ा बता दीजिए। नीचे के है ना 10⁻³ है, यस सर। ऊपर जाएगा तो डिनोमिनेटर में के है, 1000 है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1000 से वो हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा, 10⁻- हो जाएगा। तो स्टेप 3 में देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट द IZ मीन। IZ मीन के लिए आपको VI 80 वोल्ट मिनिमम। अप्लाई किया आपने। तो सर्किट हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये 80 वोल्ट हो गया, लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका जेनर वोल्टेज हो गया, दिस इज लोड रेजिस्टेंस। इस 5 के है, ±50 वोल्ट है, एंड दिस इज 10 के। ये आपका करंट I है, दिस इज करंट IZ मीन, एंड दिस इज करंट IL। तो प्रोसीजर को आप जस्ट रिपीट कर दीजिए जो पहले किया था आपने, इसमें आप KVL लगाइए, लूप 1 मान लीजिए आप, KVL इन लूप 1। तो सिर्फ चेंज आपका आएगा 5 × 10⁻³ × I, ये माइनस के साथ होगा, यहाँ प्लस से माइनस के जा रहे हैं 50 होगा, यहाँ माइनस से प्लस को जा रहे हैं +80 होगा, इक्वल टू 0। तो ये आप यहाँ 30 हो जाएगा, इसको इस वाले पार्ट को दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो आप यहाँ से I लिख सकते हैं, I इक्वल टू 30 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻³। तो ये डिवाइड कर सकते हैं 6 मिली एम्पियर। तो ये I मीन्स ये टोटल करंट आपको ये मिल गया। IL आपको पहले से पता है, सेम रहेगा, IL इक्वल टू VL/RL, ये पहले निकाल चुके हैं हम। ये है आपका 5 मिली एम्पियर, पहले से कैलकुलेटेड है। अब आप IZ मीन निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा I - IL 6 मिली एम्पियर -5 इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। तो ये आपका IZ मीन हो गया। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जब हमारा लोड रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। हम लोड रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो इस केस में हमें डिजाइन करना है। डिजाइन से मुराद ये है कि हमें ये डिसाइड करना है कि इसकी ये सीरीज रेजिस्टेंस की कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसके वजह से कांस्टेंट वोल्टेज आपको मिले। तो ये क्वेश्चन है 7.2
7.2 volt zener is used in the circuit and the load current is to vary from 12 to 100 milliampere. Find the value of series resistance R to maintain a constant voltage of 7.2. 7.2 यानी जो जनरल वोल्टेज है वही मेंटेन रखता है, तो 7.2 हमें मेंटेन रखना है लोड के अक्रॉस। दूसरी बात यह है द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट एट, इनपुट कांस्टेंट है और लोड वेरी कर रहा है यहाँ पे। इससे पहले वाले केस में हमने लिया था कि इनपुट वेरी कर रहा था, लोड कांस्टेंट था। ठीक है, तो इसमें हमें सीरीज रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि लोड को कांस्टेंट रखे। तो इसके लिए हम इसका ये तो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि वो सीरीज रेसिस्टेंस कैलकुलेट करिए जिसके वजह से हमारा लोड 7.2 पे फिक्स रहे लोड वोल्टेज। इसका मतलब यह है कि आपके डायोड ऑन कंडीशन में है, ये क्वेश्चन में खुद बता रहे हैं। आपको सिर्फ सीरीज रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें देखिए ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हम इसकी इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है कि डायोड ऑन कंडीशन में ही यूज हो रहा है यहाँ पे। सवाल क्लियर है ना भाई? यस सर, तो 7.2 वोल्ट दिया है सर, जी तो 7.2 दिया है इसलिए तो सर 12 और 12 हाँ, उससे कम है। 7.2 कह रहा है कि ऐसा बताइए कि ये 7.2 लोड वोल्टेज रहे। तो 7.2 का जेनर है, 7.2 लोड तभी रहेगा जब जेनर ऑन कंडीशन में रहेगा। यस सर। तो ये इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आपका जेनर ऑन कंडीशन में आगे काम करिए आप। तो इसका हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं इस तरीके से। ये लोड वेरी करने का मतलब देखिए दो टर्म है जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। एक टर्म है लोड, दूसरा टर्म है सप्लाई। तो लोड कहते हैं हम करंट को। लोड वेरी करने का मतलब कि आपका करंट वेरी कर रहा है। करंट का मतलब यह है कि लोड का रेसिस्टेंस वेरी हो रहा है। और सप्लाई कहते हैं वोल्टेज को। कोई कहे कि लोड इतने एम्पियर का है या लोड इतने ओम से भी वो करते हैं हम। लोड करंट और ओम दोनों में के लिए यूज होता है कि इतने ओम का लोड है या इतने करंट का लोड है। तो ये दो बातें हैं। तो इसमें ये आर हमें कैलकुलेट करना है। ये आपका 12 वोल्ट पे फिक्स है। ई आई, ये लोड वेरी कर रहा है, यानी करंट आपका देखिए कितना है। लोड करंट वेरी कर रहा है 12 से 100 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है। ये प्लस माइनस वी जेड इक्वल टू 7.2 वोल्ट है। तो हमें लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू, ये सीरीज रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना है जो कि इतने लोड करंट को वेरी करने के बाद भी आपका आउटपुट वोल्टेज 7.2 वोल्ट रहे। बाकी सारा फ्लक्चुएशंस इस आर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसमें देखिए हम इसके आउटर लूप में पहले केवीएल लगाते हैं। ये हमारा लूप बना रहा हूं मैं। लूप आपको नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इस पूरे में लगा रहे हैं सर। इस लॉन्ग लूप में हम
केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल। तो यहाँ पे देखिए करंट मार्क कर लेते हैं, करंट आई है, ये करंट आई जेड है, ये करंट आई एल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस आई आर। अब यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, माइनस माइनस ई नॉट। यहाँ आपका माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस करंट ई आई, अभी वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, ई इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू, इसमें देखिए ई नॉट भी हमें पता है कि 7.2 वोल्ट रहना चाहिए और ई आई हमारे 12 वोल्ट है। आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम आर लिख सकते हैं, आर इक्वल टू ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आई। अब देखिए केसीएल हम लगाते हैं, केसीएल, केसीएल से क्या होता है ये आपको पता चल जाएगा। आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। आई एल। तो हम इस आई के जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन, आई के जगह हम लिख सकते हैं आई जेड प्लस आई एल, सॉरी आई एल, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज ये करनी है आपको, मिनिमम जेनर करंट दिया हुआ है। लास्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन का, द इनपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट एट 12 वोल्ट एंड द मिनिमम जेनर करंट इज 10 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो देखिए दो पैरेलल सर्किट है, एक तो आईजेड के लिए है और एक आईएल के लिए है। इसमें से अगर एक मिनिमम होगा तो दूसरा हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम। आईजेड मिनिमम लेते हैं तो उस टाइम हमारा आईएल क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। अगर आईएल मैक्सिमम लेते हैं तो आईजेड मिनिमम हो मिनिमम। जाएगा। तो इसको सर इक्वल हम नहीं होता। इक्वल, एक को मैक्सिमम लेंगे भाई, दो पैरेलल सर्किट है तो कोई एक बड़ा होगा तो दूसरा छोटा होगा। अच्छा। तो यहाँ पे देखिए हम ये लिख सकते हैं ई आई माइनस ई नॉट अपॉन आई जेड, चूंकि मिनिमम की वैल्यू हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ हम आई जेड मिनिमम ले लेते हैं और आई एल की हमें दोनों वैल्यू दी हुई है, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। तो हमारे लिए आई जेड की वैल्यू मिल जाएगी आई एल, जब आई जेड मिनिमम ले लिया है तो आई एल क्या लेंगे, मैक्सिमम सर 100। मैक्सिमम लेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम होगा। तो अब देखिए ई आई की वैल्यू हमें पता है 12 वोल्ट है और ई नेट की वैल्यू कितना है, 7.2। 7.2 वोल्ट है। आई जेड मीन हमारा 10 मिली एम्पियर है। आई एल मैक्स कितना है, 100 मिली एम्पियर। 100 मिलियन। 100 मिली एम्पियर है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाई 110 मिली एम्पियर। इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आर की वैल्यू आ जाएगा 43.63 ओम। तो यानी अगर हम ये आर की वैल्यू 43.63 ओम अगर रख दें तो ये आपको 7.2 वोल्ट कांस्टेंट देगा, जिसमें लोड करंट यहाँ से यहाँ तक वेरी कर सकता है। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, भी वेरी कर रहा हो और सप्लाई भी वेरी कर रही हो।
तो उस कंडीशन में हमें आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये आपके प्रॉब्लम सामने है। जेनर 10 volt Zener diode is used to regulate the voltage across a variable resistor. The input voltage varies from 13 volt and 16 volt. The load current varies between 10 milliampere and 85 milliampere. The minimum Zener current is 15 milliampere. Calculate the series resistance. पिछला जो प्रॉब्लम था उससे मिलता जुलता है ये प्रॉब्लम आपका। इसमें देखिए यस सर। इनपुट भी वेरी कर रहा है। आपका इनपुट ये है 30 वोल्ट to 60 वोल्ट। 13 to 6 वोल्ट। और आपका लोड करंट कितना वेरी कर रहा है? 10 मिली एम्पियर से 85 मिली एम्पियर तक वेरी कर रहा है। तो अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हमने उससे बहुत मिलता जुलता है ये। उसमें उसी तरह निकाल दें सर रेजिस्टेंस। इसमें वही रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये जो अब आपको पूरा केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है पिछले की तरह से। आप डायरेक्ट मतलब आर की वैल्यू लिख सकते हैं। पिछले उससे केवीएल से आप डायरेक्ट आर लिख सकते हैं। आर इक्वल टू ई ई आई आई माइनस ई ई नॉट। नॉट अपॉन, देखिए यहाँ पे भी आई आई जेड मिनिमम की वैल्यू दिया हुआ है। तो आई जेड यहाँ अगर मीन लिख लेंगे तो आई एल क्या यूज करेंगे? मैक्सिमम। आई एल मैक्स यूज करेंगे। अगर यहाँ हमारे पास आई मैक्स की वैल्यू दी होती ना तो हम यहाँ आई मैक्स यूज करते और आई एल की जगह आई मीन यूज करते, क्योंकि आई एल की हमारे पास दोनों वैल्यू अवेलेबल है। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। हाँ, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसमें देखिए हमने आईजेड, अब देखिए एक एक चीज और भी ध्यान देने की जरूरत है। आईजेड जब मीन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वी मीन यूज करेंगे। वी इन कौन सा यूज करेंगे? मिनिमम वाला मैक्सिमम वाला? आईजेड मिनिमम में तो सर मिनिमम ही करेंगे। मिनिमम। मिनिमम करेंगे सर 13। मिनिमम। तो ये थोड़ी सी ध्यान देने की चीज है। 13 माइनस 10 वोल्ट का जेनर है तो 10 वोल्ट रहेगा आउटपुट में। एंड आई जेड मीन 15 है प्लस मैक्स जो है 85 है। ये देखिए यूनिट जरूर लिखना चाहिए। तो यहाँ आपका 3/100 मिली एम्पियर हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 ओम आंसर आ गया। 30 ओम हो जाएगा। तो ये आर की वैल्यू 30 अगर पुट कर दें 30 ओम तो ये हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा 10 वोल्ट का, irrespective of fluctuation in input voltage and fluctuation in load current.